परीक्षित जी ने प्रश्न किया, राजन, हमने सुना है द्वारिकाधीश के कई विवाह हुए थे, कृपा करके हमको उनके विवाह की कथा श्रवण कराएं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया है। अवश्य मैं आपको भगवान द्वारिकाधीश के विवाह की कथा सुनाऊंगा। कब, कहां, कैसे। देखो, हमारे जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आ जाए ना तो हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं। इतना पूजा करते हैं, इतना जप करते हैं, दान करते हैं, फिर भी परमात्मा हमको कष्ट क्यों देता? मन में हमारे संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। पर कभी आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, जो 16 कलाओं से पूर्ण है, जो ब्रह्म है, जिनकी सत्ता मात्र से, इच्छा मात्र से संसार का प्रपंच बनता। इच्छा हुई एको अहम बहुश्यामी, संसार को बनाया। इच्छा हुई कि अनैतिकता, अत्याचार, दुराचार ज्यादा होने लगा तो प्रलय की गोद में समाहित कर देते हैं। फिर भी उस ब्रह्म को भी उनके जीवन में हर पल कठिनाई। जन्म हुआ, पूतना आ गई, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कितने दैत्य आए। जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, हर पल कठिनाइयां ही अपने जीवन में पाई। विवाह की बारी आई, विवाह भी कोई साधारण सरलता से नहीं हुआ। उसके लिए भी प्रभु को हर विवाह में कोई न कोई राजन परीक्षा देनी पड़ी। यह प्रभु के विवाह की कथा जो भक्त सुनता है, इसकी फलश्रुति है। उनके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई किसी भी प्रकार की बाधाएं, विघ्न उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए प्रभु की ये ठाकुर की विवाह की लीला ध्यान से सुननी चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा परिवार में एक ही चीज की तकलीफ रहती है, आए दिन घर में महाभारत चलता। तो जिनके घर में महाभारत होता है वो बड़े ध्यान से कथा श्रवण करें। परीक्षित जी ने पूछा है, हमको प्रभु के विवाह की कथा सुनाइए और कितने विवाह हुए। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को यह पावन प्रसंग सुनाते हैं। प्रथम विवाह भीष्मक जी की पुत्री श्री लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। इनके एक पुत्र हुआ कालांतर में, जिसका नाम पड़ा श्री प्रद्युम्न जी। कामास्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी आए, जो कामदेव के साक्षात अवतार हैं। ये प्रद्युम्न जी कोई सर्वसाधारण नहीं है। लेकिन जन्म हुआ, देखो कठिनाइयां, आप गौर करिए कि प्रभु के जीवन में हर पल कठिनाइयां। नवजात शिशु का जन्म हुआ, एक संबरासुर नाम का दैत्य आया, उठा करके ले गया। श्री नारद जी ने जब वह आकाश मार्ग पे जा रहा था वध करने के लिए, जो ही उद्धृत हुआ, नारद जी पहुंच गए। राजन, क्या कर रहे थे? बोले, ये मेरा शत्रु है, मैं इसका वध करूंगा। नारद जी समझाते हैं, राजन, ये अबोध बालक जिसने अभी पूर्णतया दुनिया देखी भी नहीं, वह कैसे आपका शत्रु हो सकता? कदापि आपका शत्रु नहीं हो सकता। और आप जैसे वीर जो पुरुष हैं, स्त्री का, बालक का वध करेंगे, आपकी कीर्ति में कलंक लग जाएगा। राजन, नारद जी के समझाने तो मैं क्या करूं? बोले, समुद्र में फेंक दो, मछली निगल जाएगी, तुमको कलंक भी नहीं लगेगा। गुरुदेव की बातें को सुन करके संबरासुर ने श्री प्रद्युम्न जी को जल में फेंक दिया। परीक्षित
इधर संभरासुर के घर में कामदेव की जो पत्नी है श्री रति, वह भोजन बनाने का काम करती थी। एक दिन मछुआरे ने एक बड़ी सुंदर मछली पकड़ी, ला करके संभरासुर के घर में बेचा। उस मछली को जब फाड़ा, उसमें एक बालक निकला। प्रसन्न हो गई, मेरे कोई संतान नहीं, मैं इस बालक का लालन पालन करूंगा। लेकिन जब जैसे थोड़ा बड़ा होने लगे, एक दिन नारद जी ने बताया, देवी ये और कोई नहीं, आपके पति ही हैं। वो कैसे प्रभु? ये तो बालक है, मेरे पति कहे। तब बताती हैं कि हे, जब भगवान देवाधिदेव महादेव तप कर रहे थे, उस समय आपके पति कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अपना वह वास्तविक रूप प्रकट किया था। तब भगवान महादेव ने अपने नेत्रों को खोला, उसी समय भस्म हो गया। रति चरणों में गिर जाती है, देव कैसा भी है, पति है। महादेव ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, हे देवी अगर याचना करती हो, यद्यपि इसके अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, फिर भी तुम कहती हो तो मैं क्षमा करता हूं। जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं। कृष्ण तनय हुई हय पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन महादेव के श्राप के आज पहले श्राप से परीक्षित भस्म किया। इसके बाद आशीर्वाद देते हैं कि हे रति, मेरा आशीर्वाद है कि कालांतर में जब द्वारिका में भगवान स्वयं 16 कलाओं से पूर्ण होके कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, उस समय ये रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होगा और पुनः तुम इसको प्राप्त कर लोगे। नाति दीर्घ कालीन सकार्षणी रूढ़ यौवना। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, कम समय में ही रति को जब पता चला ये मेरे पति हैं, तो अपनी विद्याओं के माध्यम से उसने श्री राधे, ये बच्चे को वहां पर पकड़िए, वो जनरेटर के पास जा रहा था। दादाजी ने देखा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पावन प्रसंग चल रहा है। हे राजा, आज वही कामदेव जो हैं प्रद्युम्न के रूप में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेते हैं। संभरासुर के यहाँ जो कामदेव की पत्नी रति थी, भोजन बनाने का काम करती थी, उसको पता चला, वह अपनी पुत्र को जो है लालन पालन करके कुछ समय में परीक्षित बड़ा कर देती है। अंत में भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में भगवान प्रद्युम्न संभरासुर का संहार करते हैं और पुनः अपने द्वारिकापुरी में माता पिता के पास आकर के रहने लगते हैं। परीक्षित ने पूछा, प्रभु और कहां कब विवाह हुआ, कृपा करके बतलाइए। तो कहते हैं, राजन एक सत्यजित नाम का राजा था, जिसके पास एक समयंतक मणि थी जो नित्य 8 भार सोना देती थी। एक दिन वह
सत्राजित नाम का जो राजा था वह मणि को लेकर के भगवान द्वारिकाधीश की पुरी में जाता है। प्रभु ने पूछा, राजा ये क्या है चमकती हुई? बोला, ये मणि है। क्या इसका लाभ? बोले, नित्य 8 भार सोना देती है। आप इतना सोना करते क्या हो? इसको राजकोष में जमा करवा दो, आपके काम का तो है नहीं। लेकिन सत्राजित ने वह मणि नहीं दी, घर आ गया। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेन। सत्राजित के छोटे भाई का नाम था प्रसेन। एक दिन वह वन में वह मणि को लेकर के शिकार करने गया। शिकार तो मिला नहीं, शिकार का स्वयं शिकार हो गया। सत्राजित ने बहुत ढूंढवाया लेकिन वह कहीं प्रसेन मिला नहीं राजा। एक दिन सत्राजित अपनी पत्नी से कहता है, देवी एक गोपनीय बात मैं बोलता हूं, आप किसी से कहना नहीं। बोली, ठीक है प्रभु, बतलाइए। मैं एक दिन श्री कृष्ण के दरबार में गया था, वहां पर कृष्ण ने मेरी मणि की याचना की थी, मैंने नहीं दिया। हो न हो, मेरे को तो लगता है कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध कर दिया और मणि हरण कर ली। पत्नी को बताया, पत्नी ने अपनी सहेली को बताया, सहेली ने सहेली को बताया, और ये करने करने विमंजप, एक कान से 2 कान, 2 कान से 4 कान पहुंच गई। देखो, माताओं को श्राप है, स्त्रियों को युधिष्ठिर जी का श्राप है कि कोई भी, जब कुंती माता ने कर्ण के लिए पिंड दान की याचना की, तब कुंती ने बताया कि ये और कोई नहीं, तुम्हारा सगा भाई ही कर्ण था। युधिष्ठिर जी ने कहा कि आज तक मैया तुमने बताया नहीं। अरे मैं चरण में पड़ जाता, मैं उसको किसी भी तरह से अपने साथ ले आता, लेकिन मैया तुमने बड़ा गलत काम किया। मैं श्राप देता हूं, आज के बाद स्त्रियों को कोई भी बात पेट में पचेगी नहीं, जब तक 2-4 लोगों से नहीं बोल देंगी, खाना उनका हजम हो ही नहीं सकता। ये युधिष्ठिर जी का श्राप है। आज भी देखो, कोई गोपनीय बात पति बता दे तो जाकर पड़ोसन से बता देंगे, बहन मैं गोपनीय, लेकिन बताना नहीं तू। अब वो तो सोचती है कि बस इसी को मालूम है, फिर वो भी 2-4 से बताएगी। तो इसीलिए माताओं को श्राप है कि सब कुछ पचा लेंगे, लेकिन बात ये नहीं पच सकती। जो गुप्त बात होगी, गोपनीय बात होगी, वो जब तक 2-4 लोगों से नहीं बोलेंगी, शांति नहीं मिलेगी। बात धीरे धीरे कहां तक पहुंची? द्वारिकापुरी तक, द्वारिकाधीश के पास। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, देवी लगता है मेरे ऊपर कलंक लग गया है, गुरुदेव को बुलाया जाए। गुरुदेव आए। गुरुदेव, बहुत भारी कलंक लगा है। गुरुदेव ने कहा, चतुर्थी का चांद तो नहीं देख लिया? चतुर्थी का चांद देखने से कलंक लगता है। एक चांद सिर्फ पूजा जाता है जो करवा चौथ के दिन माताएं पूजन करती हैं, बाकी तजऊ चौथ के चंद की नाई। चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, और कलंक काजल से भी भारी होता है, इसीलिए प्रयास करना चाहिए। भगवान ने रुक्मिणी जी गुरुदेव को बुलाया और वन में ढूंढने के लिए गए। जाकर के देखते हैं, पूरे वन में ढूंढते ढूंढते एक जगह प्रसेन मड़ा हुआ पड़ा था। वहां पर कुछ शेर के पंजे के निशान थे। उसी के पीछे पीछे प्रभु जाते गए। कुछ दूर गए तो शेर भी मड़ा पड़ा हुआ था। फिर पीछे चले, एक गुफा में गए जहां श्री जावंत जी महाराज रहते थे। उनकी जो पुत्री थी जामवंती, वही समयंतक मणि से कंदुक क्रीड़ा कर रही थी। प्रभु ने देखा ये वही मणि है, परंतु जब पुरुष की आवाज सुनी, श्री जामवंत जी दहाड़ लगाते हुए बाहर आए
परीक्षित प्रभु के साथ श्री जामवंत जी का 28 दिन तक द्वंद्व युद्ध चला। अंत में प्रभु ने श्री जामवंत जी की नस नस ढीली करी। जामवंत जी पहचान गए, प्रभु मैं जान गया, आप मेरे को दर्शन दीजिए, आप वही राम है ना मेरे। कृष्ण रूप में राम का दर्शन देते हैं। परीक्षित ने पूछा, फिर भक्त और भगवान में ऐसा क्या हो गया कि युद्ध हुआ? बोले, रामावतार में श्री जामवंत जी की इच्छा अधूरी रह गई थी। उनकी इच्छा थी कि मैं प्रभु से दो दो हाथ करूं। प्रभु ने कहा, इस अवतार में नहीं, आने वाले समय में जब मैं द्वापर में आऊंगा अवश्य आपके साथ युद्ध करूंगा। आज जामवंत के इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रभु ने कृष्ण रूप धारण करके अंत में जामवंत चरणों में गिर जाता है। प्रभु कैसे आना हुआ, सब बात जब प्रभु ने बताई, मणि देता है, अंत में हाथ जोड़कर बोलता है, प्रभु ये मणि तो दे ही रहा हूं, साथ में मैं चाहता हूं कि मेरी जो पुत्री है जामवंती, इसको भी आप स्वीकार करिए। और ये मणि दहेज के रूप में मैं आपको देता हूं। प्रभु जामवंती को भी लेकर के आते हैं। सत्यजित को मणि लौटाई, बड़ा लज्जित हुआ सत्यजित। अंत में अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह प्रभु के साथ करवा दिया। तो पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा देवी से। इस तरह प्रभु के अब 3 विवाह हो गए। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए परीक्षित द्वारिकापुरी पधारे। यमुना के तट पर टहल रहे थे कि एक देवी बड़ी तपस्या में लीन थी। प्रभु तो आगे चले गए, लेकिन अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी आप इस निर्जन वन में रात्रि के समय तप कर रही हो, कौन हो आप? परिचय देती है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति निच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्तिता। मैं महाराज सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है। मैं यमराज की बहन हूं, सूर्य की पुत्री हूं। तो देवी आप यहां बैठ के क्या कर रही हो? बोले, तप कर रही हूं। किसको पाने के लिए? बोले, कृष्ण को पति के रूप में। प्रभु जैसे ही कालिंदी ने ऐसा बोला, अर्जुन दौड़े दौड़े कन्हैया के पास जाते हैं। लाला लाला क्या बात है? बोले, आपके ऊपर लगता है बृहस्पति की महादशा चल रही है। क्या हुआ अर्जुन? बोले, एक देवी आपसे विवाह करना चाहती है, आप चल के उसके मनोरथ को पूर्ण करिए। सो प्रभु आते हैं और ये चौथा विवाह कालिंदी के साथ प्रभु का संपन्न होता है। इस तरह अनेकों विवाह की चर्चा कर रहे हैं। उज्जैन देश के राजा बिंद और अरविंद थे। उनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। भाई ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए सोचा अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ कर दो, परंतु मित्रवृंदा प्रभु द्वारिकाधीश को के नाम की माला सदैव जपती थी पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। अंत में जब प्रभु को पता चला, द्वारिकाधीश उस वरमाला का आयोजन रखा गया, उसमें प्रभु भी गए और मित्रवृंदा ने सभी राजाओं का त्याग करते हुए परीक्षित प्रभु के गले में वरमाला डाल दी। इस तरह ये 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ प्रभु का संपन्न हुआ। एक थे महाराज कौशल नरेश, नग्नजित की बेटी, जिनका नाम था श्री सत्या देवी। राजा नग्नजित के यहाँ 7 बैल थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जो इन 7 बैलों को एक साथ नाच देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सत्या देवी का विवाह करूंगा। और वो कोई सर्वसाधारण बैल नहीं थी, बड़े बड़े
लेकिन परीक्षित प्रभु ने उन 7 बैलों को अपने आप को 7 रूपों में विभाजित करके एक साथ नाथ करके छठा विवाह सत्याजित से किया। 7वां विवाह प्रभु का भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये थे प्रभु की 8 पटरानियां। लेकिन परीक्षित प्रभु के 16,100 और विवाह हुए। वो कैसे हुए प्रभु? तब बतलाते हैं राजन। एक प्राग ज्योतिषपुर नाम का नगर था, वहां पर एक भौमासुर नाम का दानव रहता था, जिसको नरकासुर भी कहते हैं। भूमि का पुत्र था, पृथ्वी का पुत्र था। इसने मन में संकल्प लिया था, जिस राज्य में आक्रमण करता जितनी कन्याएं रहती उस राज्य की लूट के ले आता। और मन में संकल्प किया था कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब मैं विवाह करूंगा। प्रभु को पता चला, तब प्रभु ने प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण किया और वहां पर एक 5 मुख नाम का मुर नामक दैत्य रहता था। प्रभु से उसका युद्ध होता है। अंत में प्रभु ने मुर नामक दैत्य का वध किया। परीक्षित यहीं से प्रभु का नाम मुरारी पड़ा। बोलिए मुरारी भगवान की जय। उन 16,100 कन्याओं ने कारागार से बाहर निकाला और प्रभु के श्री चरणों में गिरती हैं, प्रणाम करती हैं। प्रभु कहते हैं, जाओ देवियों, अब आप जाओ अपने घर में रहिए। प्रभु से निवेदन करती हैं, प्रभु एक बात बोलूं, अब हमारे जीवन में 2 ही रास्ते हैं, या तो आप अपना लो या तो हम मृत्यु को गले लगा लें। क्योंकि कोई भी कुलीन स्त्री यदि घर से एक बार बाहर चली जाती है तो उससे कौन विवाह करेगा? उसके ऊपर एक कलंक लग जाता है। तो हमारे लिए ये नरकासुर की नगरी नरक के समान ही हो गई है। अतः प्रभु या तो हम मृत्यु अपना ले या तो आप अपना लो। परीक्षित प्रभु ने एक साथ 16,100 कन्याओं को एक मुहूर्त में ही वर्ण कर लिया। तो अब कुल मिला के कितनी हो गई? 16,108। कालांतर में हर रानी के गर्भ से 10-10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो 16,108 गुणित 10 बराबर, अब लगा लो कितना लंबा चौड़ा प्रभु का परिकर होगा।